हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम इस श्लोक को दोबारा कर रहे हैं क्योंकि कल रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी इसलिए। तो देखते हैं कि भगवान अब क्या स्मृति देते हैं, क्या समझाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना कि एज इट इज जैसे कल बताया था वैसे के वैसे एज इट इज बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी तक भगवान असुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भगवान कहाँ गिरा रहे हैं? नरक में। अब कोई बोले अच्छा नरक में गिरा रहे हैं, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि नरक के द्वार हैं कौन से? अगर नरक में गिरा रहे हैं तो कोई गेट तो होगा ना जाने के लिए। जब भी हम कहीं जाते हैं तो गेट नहीं देखते हैं। अगर हम इस्कॉन टेम्पल भी जाते हैं तो गेट, कितने गेट हैं इस्कॉन टेम्पल में? 5 गेट हैं। तो होता है ना गेट, किसी न किसी गेट से तो एंट्री करेंगे ना, ऐसा नहीं उड़ के कर लेंगे। हनुमान जी तो है नहीं हम। तो इसीलिए नरक के गेट क्या है, मतलब कौन-कौन से हैं? तो कोई अगर जाना चाहता है तो उसके लिए 3 द्वार हैं। 4 नहीं, सिर्फ़ 3 द्वार हैं। वो 3 द्वारों के द्वारा अगर जाएगा तो नरक ही पहुँचेगा। ठीक है? तो ये है लिंक और बाकी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात्तेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदे त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम यानी 3 प्रकार का, नरकस्य नरक का, इदम माने यह, द्वारम यानी द्वार, नाशनम यानी विनाशकारी, आत्मना यानी आत्मा का, कामा यानी काम, क्रोध यानी क्रोध, तथा मतलब और। तो यानी जब भी इंग्लिश में ओ सॉरी संस्कृत में तथा वर्ड आए तो समझ लो और, चाबी होता है और। लोभ, लोभ, तस्मात् यानी अतएव, एतत् मतलब इन, त्रयम त्रय मतलब तीनों को, त्यजेत त्यजेत मतलब त्यागना चाहिए। तो अब से हम
भगवत गीता का श्लोक भी पढ़ेंगे और उसके जो शब्दार्थ हैं यानी त्रिवेदम यानी 3 प्रकार का, तो हम शब्दार्थ भी खाली एक बार पढ़ेंगे। इससे क्या है कि संस्कृत हमारी स्ट्रांग हो जाएगी धीरे-धीरे। समझ में आ जाएगा त्यजित का मतलब होता है त्याग, त्यागना है। चथा का मतलब होता है और, द्वार मतलब द्वार। इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा वो पड़ेगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, पहले समझा दूँ ना श्लोक को। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनाम। द्वार, तो 3 द्वार हैं नरक के, और जिस पे व्यक्ति कर जाता है तो आत्मा का नाश हो जाता है। यानी त्रिविधम यानी 3 प्रकार के ये जो नरक हैं, नरकस्येदम द्वारम त्रिविधम, और ये क्या करते हैं? और ये तीनों द्वार आत्मा का नाश करते हैं। और क्या है? 3 द्वार के नाम क्या हैं? कि नाम भी तो पता होना चाहिए ना, पता चले कि पहुँच गए पर नाम ही नहीं पता है, तो नाम क्या है? तो नाम है कामः, क्रोधः, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। अच्छा, ठीक है, तो क्या होगा? तो इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। इस प्रकार तथा इनको त्याग देना चाहिए। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो काम, क्रोध, लोभ को त्यागेगा, और जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, वह इनको कभी नहीं त्यागेगा, और अगर इनको नहीं त्यागेगा, तो इस संसार रूपी चक्र में फँसा रहेगा। तो ये नरक के 3 द्वार हैं जिससे आत्मा का नाश होता है, ठीक है? अब एक प्रश्न आया था कल, कौन बताया कि आत्मा का नाश कैसे हो सकता है? आत्मा तो इटर्नल है, शाश्वत है, ना काटी जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। तो कैसे? आत्मा का नाश कैसे होगा? कल ही तो बताया था। भगवान आज्ञा नहीं माने तो असुर हो जाएँगे। यही बताया था। मतलब हाँ, भोगला कि नहीं खाएगा, ये सब असुर वाले पे था। आत्मा का नाश के लिए मैंने बताया था, मतलब प्रभु जी ने बताया था, पूरी तरह से अविद्या, अविद्या में डूबा रहता है। काम, क्रोध, लोभ को अगर द्वार को नहीं छोड़ेगा तो पूरी तरह से अविद्या में डूबा रहेगा, और डूबा रहेगा तो आत्मा कभी, जहाँ उसका गंतव्य है आत्मा का पहुँचने का, वहाँ वो कभी नहीं पहुँच पाएगी। समझे? इसलिए आत्मा का नाश बोल रहे हैं। तो ये 3 द्वार कौन-कौन से हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कौन बताएगा 3 द्वार कौन-कौन से हैं? अ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, ये आगे आता है। जैसे कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था अध्याय 2 भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि ये जब कैसे, मतलब प्रोसेस कैसे चलती है। तो मैं श्लोक दिखा देता हूँ, कल तो श्लोक नहीं दिखा पाया था पर आज श्लोक दिखा देता हूँ। हाँ, सबको श्लोक दिखाई दे रहा है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगस्तंग संगस्त संग जायते, कामा कामा क्रोधस अभिजायते। क्या कहना चाह रहे हैं? इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते-करते मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से फिर क्या है? वासना उत्पन्न होती है, तथा वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। अब समझ में आया कि कैसे हो रहा है? जैसे कि हमने किसी चीज़ को देखा, अंगूर को देखा, बहुत अच्छे-अच्छे अंगूर थे। अब मैं उस अंगूर का ध्यान कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, ध्यायतो, ध्यायतो, ध्यायतो। तो फिर क्या इच्छा आ जाएगी? क्या आसक्ति आ जाएगी? मुझे चाहिए। मुझे अब चाहिए अंगूर, खाने हैं। और फिर जब अंगूर चाहिए, अंगूर मैंने खाए तो क्या थे? खट्टे थे। तो क्या आएगा? ओहो! क्रोध, बेकार अंगूर हैं, खट्टे, तो क्रोध आएगा। तो इसीलिए क्रोध आएगा तो फिर क्रोध में चला गया वो। और अगर अंगूर मीठे होंगे तो फिर क्या होगा? और चाहिए, तो फिर लोभ आएगा। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है चिंतन करने से। ध्यायतो, ध्यायतो, ध्यायतो विषयान् पुंसा, जो इंद्रियों के विषय हैं उन पे ध्यान करता है, ध्यान करता है, ध्यान। कोई भी चीज़ ले लो आप, मैं अंगूर ले रहा हूँ, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो काम का, और बताया था कि काम का छोटा भाई कौन है? क्रोध। अगर काम फुलफिल नहीं हुआ, काम सक्सेस नहीं हुआ मेरा, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसका छोटा भाई पैदा हो जाएगा तुरंत। कौन? क्रोध। तो यानी अब जो कोई भी क्रोध कर रहा है, तो यानी काम भी है। अब काम यहाँ पे इंद्र तृप्त, काम यहाँ पे भोग वासना ही नहीं है, काम किसी भी चीज़ का हो सकता है, अंगूर खाने का काम, या मुझे गरम-गरम रोटी खानी है उसका काम, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है? तो ये समझना, नहीं सोचो कि काम वही काम होता है। तो काम का छोटा भाई क्रोध है, और क्रोध का भी क्रोध है भी, तो फिर
जब छोटा भाई है तो बड़ा भाई भी है, समझ जाइए। तो क्रोध आ रहा है यानी काम भी है। और एक श्लोक और कोट किया गया था, याद है किसी को? हम्म। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तम भ्यात्मा नात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पढ़ा था ये क्यों पढ़ा था? ये इसलिए पढ़ा था कि अच्छा, अगर ये काम को मैं पोड़ लूं तो रिश्वत दे के पोड़ लूं काम क्रोध को, तो कह रहे नहीं, ये जो है ना, ये जही शत्रु, कह रहे यही शत्रु है काम। हे अर्जुन, ये काम शत्रु है, इसको जीतो, यानी इसको मारो, इसको खत्म कर दो, इसका नाश कर दो। बोले अरे यार, शांति से हल कर लेते हैं, क्यों क्रोध करना? तो कहे नहीं, ये शांति से मानने वाला नहीं है। अच्छा, दाम दे के कुछ नहीं, दाम से माना, भेद भेद से भी नहीं, तो दंड दंड ही देना पड़ेगा, नहीं मारना ही पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। क्योंकि ये मानने वाला नहीं है काम। और ये कौन सा नरक की बात हो रही है जो भगवान बोल रहे हैं ना, कि मैं धीरे धीरे असुरी योनि में डालते डालते नरक भेजता रहता हूँ उनको, तो उसी नरक की बात हो रही है। हम टेक्स्ट पढ़ते हैं अब। ओ टेक्स्ट। हम्म। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अगर आसुरी व्यक्ति अगर नरक चला जाता है तो हम क्या करें? आसुरी प्रवृत्ति को कैसे छोड़ें? मतलब कैसे छोड़ें? तो ये 3 जो श्लोक आ रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 3-4 श्लोक, ये सारी बताएंगे कि अभी तो भगवान ने बता दिया ये द्वार है। अब इस द्वार से निकले कैसे, ये भी तो बताएंगे ना भगवान, तो बताएंगे अगले श्लोक में कि कैसे निकलना है। ये नहीं है कि अगर इस द्वार में कोई मतलब चला गया तो वो निकल नहीं सकता, निकलने का भी रास्ता है। तो मतलब जाना ही नहीं है, इस द्वार में जाना ही नहीं है, मतलब तो कैसे निकल सकते हैं, कैसे अपनी मानसिक प्रवृत्ति ऐसे बनाएं कि इनसे हम बच जाएं। तो ये सब चीजें समझनी है। तात्पर्य। तो तात्पर्य में जाने से पहले कौन बताएगा, मैंने इस्कॉन के बारे में कुछ बताया था करेक्ट, तात्पर्य में जाने से पहले? यार सही है, एक ही श्लोक पे रोज रोज क्लास कर लिया कर फिर, हैं? मैंने बताया था कि 4 प्रकार के पाप हैं जो इंसान में रहते ही हैं। हाँ, 4 नियम इस्कॉन के बताए थे। अवैध स्त्री संग से दूर, और इन्वर्टर खत्म हो गया क्या? और जुआ, मांस और नशा। तो इनमें ही पाप होता है जनरली, तो इनमें ही पाप होता है, तो इन्हीं से हमें बचना है। तो अगर कोई इससे निवृत्त हो जाता है, इन चारों पापों से 4 निवृत्त होता है, तो उसे महाफल की प्राप्ति होती है। महाफल मतलब भगवान का, भगवान की प्राप्ति होती है। यानी जो मेरे पहले भोग, पहले के भोग या पहले के कर्मों की वजह से मेरी अब वो प्रवृत्ति है। होता है कि किसी को कुछ पसंद है, एक ही घर में 2 भाई हैं, पर एक अ, अच्छा है और एक है ना, एक चोर बन गया, एक सिपाही बन गया। कहने का मतलब ये है कि क्यों ऐसा? तो क्योंकि पूर्व जन्मों के जो कर्म है, पूर्व जन्मों के जो कर्म है, उसके हिसाब से ऐसा होता है। अब प्रवृत्ति है, तो उसके अनुसार मुझे कार्य नहीं करना है, ये शास्त्र से समझ लो, सीख लो। जैसे कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, तो अपने मुंह को बंद कर लो, क्योंकि शास्त्र अनुमति नहीं देते कि लड़ाई झगड़ा करो, हिंसा करो। तो क्योंकि प्रवृत्ति थी तो आएगी गुस्सा, लेकिन उस गुस्सा को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? यही शास्त्र पढ़ के, भागवतम सुन के, कथा सुन के, श्रवण करके, भक्तों का संग करके, ये धीरे धीरे चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। तभी तो गोस्वामी कहलाएंगे। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? और गौदास कौन है? हाँ, जो इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, कि इंद्रियों को, आंख को देखना अच्छा दिखा रहा है फिल्म में, जीभ को खाना है जलेबी बिना चढ़ी हुई, बिना भोग ऑफरिंग, तो खा रहा है, तो ये हो गया गौदास। और जो गो स्वामी है, गो इंद्रियों का स्वामी है, वो अगर जलेबी मन हो रहा है तो नहीं, नहीं खानी है, मतलब रोक लिया अपने, उसने अपनी जीवा पे कंट्रोल कर लिया, यानी गौस्वामी। तो समझे?
जैसा मुझे करना अच्छा लगता है अपने स्वभाव के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, वैसा मुझे नहीं करना है। उल्टा जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे मुझे करना है। अगर ऐसे करेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएँगे, हम निवृत्त हो जाएँगे इन पापों से। जैसे कि कल जलेबी का एग्ज़ाम्पल दिया था, आज हम एग्ज़ाम्पल देंगे समोसे का। जैसे कोई कहे कि मुझे तो समोसा बहुत पसंद है, होता है ना, किसी को समोसा पसंद होता है, किसी को कभी ध्यान दिया है, कभी दिमाग से मतलब ये सोचा है कि ऐसा क्यों कि वही चीज़ किसी को बहुत पसंद है और वही चीज़ किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है? चीज़ में दिक्कत है क्या फिर? तो फिर एक को बहुत पसंद है, एक को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रसाद में भी ऐसे लोग करते हैं ना कि किसी को कुछ पसंद है तो वो माँगते रहेंगे और किसी को कुछ पसंद नहीं है तो वो नहीं लेंगे बिल्कुल। तो सब चीज़ों में होता है। तो क्यों? पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पूर्व जो तुम्हारी जो भी मतलब जो भी प्रवृत्ति थी, जो भी स्वभाव था, उसके अनुसार तुम्हें वो पसंद है। अब उसके साथ पसंद तो रहेगा वो, लेकिन अब शास्त्र के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? वो भोग ऑफरिंग करके खाना चाहिए। तो यही करना है। यानी हमें शास्त्र के हिसाब से चलना है। मतलब कोई भी भोग है, वह शास्त्र के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। कोई भी भोग मतलब बताएगा कोई? कोई भी भोग शास्त्र के अनुसार स्वीकार करना। मतलब वो भगवान ने बोला है, वो तो भक्ति आ गई। अब स्टार्टिंग में मान लो चल रहा है, कोई भी भोग मान लो। अब मान लो किसी को अ, भोग से मतलब है कि किसी को फ़िल्में देखना पसंद है, तो स्पिरिचुअल फ़िल्में देखो। समझ में आया? इस तरीके से मतलब भगवान की फ़िल्में देखो। तो ये मतलब करना है कि जो भी भोग करना है, वह मतलब कि शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और फिर धीरे-धीरे जब ये करेंगे चेतना शुद्ध होगी तो फिर और आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, अब आया प्रश्न। तो हम ज़ूम पे कुशल हैं? 1 मिनट। है नहीं? है। अच्छा, कैसे बताएँ? मैसेज करके बताओ क्योंकि आज स्पीकर तो है नहीं। या 1 मिनट रुको। ठीक है, बताओ तुम। आसुरी आसुरी प्रवृत्ति क्या है? ये प्रश्न था। बताओ। बताओ क्या हुआ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। जो शास्त्रों के विमुख होके कर्म करते हैं वही आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ, जो शास्त्र में दिया है मतलब उसके विमुख मतलब कि उसके उल्टा कार्य कर रहे हैं, तो वही है। ठीक है, अच्छा जवाब। तो समझ में आया? आसुरी प्रवृत्ति क्या है? जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, वही आसुरी प्रवृत्ति है। दिखने में असुर नहीं लगेंगे। अब मुझे बताओ कि कौन असुर है और कौन असुर नहीं है? हम भी फिर असुर ही हैं क्योंकि हम भी पूरा-पूरा पालन कहाँ कर पाए। लेकिन यथासंभव हम चलो एक किसी के मार्गदर्शन में आ गए हैं, तो कम से कम हम देव योग मतलब कि देवताओं के गुण अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो पूरा भी होगा। क्योंकि हम प्रयास करते हैं, पूरा कौन करता है? भगवान करते हैं पूरा। हमें खाली प्रयास शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद पूरा भगवान ही करेंगे। जैसे कि कभी-कभी हम जब एक्स्ट्रा राउंड करते हैं, तो माला 5 हो गई, अब शुरू कर दी, पर मन नहीं था पर शुरू कर दी, तो फिर वो पूरी करके ही रुकोगे तुम। ऐसा तो नहीं कि बीच में छोड़ दोगे। यानी फिर पूरा संकल्प ले लिया कि हाँ, चलो बोल दिया एक बार हरे कृष्णा, एक बीड़ मतलब एक वो जो मन का होता है ना वो निकल गया, तो फिर अब पूरा ही करोगे। अब भले ही कितनी भी लग जाए देर। तो इसी तरीके से हम जो भी कुछ प्रणय लेते हैं, जो भी कोई प्रयास करते हैं भगवान के, तो पूरा भगवान करवाते हैं उसको। तो इसीलिए अब जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वो असुर प्रवृत्ति के हैं। मतलब कि उनमें कोई दोष नहीं है, पर प्रवृत्ति खराब है उनकी। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि राम के युग में इतने दुष्ट आए थे मतलब रावण वगैरह, तो उनका वध किया। और भी थे ना, और काफ़ी सेनाओं से युद्ध किया, तो राम ने मतलब आदर्श प्रस्तुत भी किया और वध भी किया। कृष्ण ने तो शुरू से ही धूम-धमाका शुरू कर दिया था, पूतना का वध, इसका वध, ये वध है, सारे दुष्टों का। उसके बाद फिर इतने उम्र में जाके फिर भगवद गी मतलब उसमें महाभारत में फिर दुष्टों का वध किया। तो अगर हम भजन करते रहेंगे तो दुष्टों का वध कौन करेगा? दुष्टों का क्या होगा?
मतलब भगवान आ रहे हैं तो भगवान लीला भी कर रहे हैं, भक्ति भी करना सिखा, लेकिन साथ में मार भी तो रहे हैं ना दुष्टों को। उसका क्वेश्चन यही था कि लेकिन अगर हम भजन, यहाँ पे तो ये होता है ना, भजन करो, माला करो, भजन करो, हिंसा मत करो, ये मत करो। सब अगर भजन ही करेंगे तो दुष्टों का क्या होगा? वो तो फिर बढ़ते चले जाएंगे और लोग फिर उनका अनुसरण करेंगे, तो और फिर जनता खराब होती जाएगी। तो प्रभु जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि इस जगत में जो महाभारत में युद्ध हुआ था, उससे भी बड़ा युद्ध यही है कि तुम बैठ के ध्यान पूर्वक 16 माला कर लो। अगर हर कोई ध्यान पूर्वक बैठ के 16 माला कर लेगा तो असुर रहेगा वो? तो क्या खत्म हो गया? असुर प्रवृत्ति। यानी असुरों को खत्म नहीं करना है, असुरों की प्रवृत्ति खत्म करनी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए थे तो उन्होंने क्या करा था? जो जगाई मगाई था, असुर थे, मारा था उनको। क्या कर दिया था? उनकी असुर प्रवृत्ति थी, उसको मार दिया। तो यानी कि अगर हरे कृष्णा आंदोलन चल रहा है, संकीर्तन कर रहे हैं, तो इससे क्या है? असुर प्रवृत्ति मर जाएगी। जब असुर प्रवृत्ति मर जाएगी तो फिर इंसान तो अच्छा है, भक्ति कर रहा है, दूसरों को और भक्ति करवाएगा। मार दोगे उससे अच्छा है कि अगर वो भक्ति करने लगे, औरों को भक्त बनाए, तो वो ज्यादा बेनिफिट है ना। तो वही, और वैसे भी कलयुग में क्या है? हरिनाम संकीर्तन ही बताया गया है, यही हमारा युद्ध है। और काम क्रोध लोभ मोह मत से बैठे ना, ये हमारे शत्रु हैं, इनको मारना है, इनसे युद्ध करना है। और बाकी तो फिर जब घोर कलयुग आएगा तो कल की भगवान आएंगे ही, और वो सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, हरिनाम नहीं, गीता नहीं, ये नहीं, सीधा तलवार निकाल के बस वध करेंगे सीधा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे हम? हाँ, तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। आरंभ मतलब गेट है ना, तो इन गेटों को त्याग दो, मतलब काम क्रोध, क्योंकि अगर गेट में घुस गए तो फिर वो काम के गेट में घुसे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? तुम्हारा आसुरी जीवन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वर्णन उसका शुरू ना, तो स्टार्ट हो गया, फिर उसी में फंसे रह जाओगे और धीरे धीरे नरकों में चले जाओगे इस तरीके से। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, हर कोई चाहता है ना, जो मेरी इच्छा में पूरी करो। किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। ये तो सीधे सीधे से समझ में आ रहा है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनियों में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो किस प्रकार से हनन करते हैं कि जीव अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है। जैसे कि मान लो, अगर कोई अंधकार में चल रहा है तो अपने आप को देख पाएगा? दूसरों को देख पाएगा? नहीं। और सूरज निकल जाए फिर, मतलब दिन हो जाए फिर, दूसरों को देख पाएगा? अपने आप को देख पाएगा? नहीं। तो उसी तरीके से माया क्या करती है, इतना भुला देती है कि हम देख ही नहीं पाते कि हम कौन है, और ना ये देख पाते कि सामने वाला भी कौन है। बस इंद्र तृप्ति, कि ये, इससे मुझे क्या भोग मिलेगा तो संपर्क रखूंगा, इससे भोग नहीं मिलेगा तो संपर्क नहीं रखूंगा, इस तरीके से। और कोई सोचता है कि, और इतना मतलब कि भूल जाता है, इतना अंधकार में हो जाता है कि उस कुछ का कुछ सोचने लगता है। जैसे अंधकार में देखते हैं ना कि अगर रस्सी पड़ी होगी तो कि सांप समझने लगते हैं, सांप है। और कोई खूंटा वूटा कुछ वैसी चीज होगी, रूखरा सा, तो लगेगा कोई भूत बैठा है। ऐसा होता है, मतलब जो नहीं है वो दिखता है, और जैसे ही प्रकाश हो जाए तो आगे, जैसे ही प्रकाश हो जाए तो पता चल जाता है कि वहां पे नहीं है, मतलब जो सोच रहा था वो नहीं है। तो उसी तरीके से हम अपने आप को मानने लगते हैं, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मुझे अब ये कर्तव्य करने हैं, बस इसी में लगे रहते हैं। जैसे प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि दो तरीके के सपने होते हैं। एक तो वो हम जो रात को सो जाते हैं फिर सपने देखते हैं, वो सपना है। और एक ये भी सपना है कि हम सुबह जग गए और शाम तक जब से सोने हैं, ये भी है, ये भी सपना है एक तरीके से। समझे? अब मरोगे तो ये सपने के बिल्कुल तुल्य हो गया ना। तो एक तो ये सपना जो अपना रियलिटी लग रहा है, और एक वो सपना है कि जो अपन सोते हैं रात को, ये भी, मतलब ये अपन जो रियलिटी है सपना है। तो कोई बोला अच्छा तुझे भगवत गीता क्लास कर रहा है, ये भी सपना है। ये बता रहा है, ये अलार्म क्लॉक है जगाने के लिए। अलार्म क्लॉक होती है ना जगाने के लिए। तो अलार्म क्लॉक क्या होती है? अलार्म क्लॉक एक ऐसी स्थिति होती है, कभी बहुत अच्छा बता रहे थे प्रभु जी, कि कभी कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है कि वह अलार्म लगा दिए, अलार्म भी बज रही है और वो अपने सपने में भी है, आधा मतलब आधा सपने में भी है और आधा अलार्म भी सुनाई पड़ रही है। ऐसा कभी किया है महसूस? मतलब सपना हम देख रहे हैं और अलार्म भी बज रही है, और हम सोचे सपने में भी बज रही है, लेकिन वो हकीकत में बज रही होती है। तो यानी ये होता है, मतलब कि क्लास है ना, ये आपको जगाने के लिए, मतलब क्योंकि आप जो सपने की दुनिया में हो, सपने में भी चल रहे हो, प्लस रियलिटी ये है, इस तरीके से।
तो जैसे ही धीरे-धीरे क्या होता है फिर, जैसे ही तुम्हारी चेतना धीरे-धीरे वापस आती है, वापस शरीर में, तो धीरे-धीरे जो सपना होता है, यानी कहीं बैठे हो, ताजमहल देख रहे हो, ताजमहल का वो सीन गायब होता जाएगा और इधर इधर आता जाएगा। धीरे-धीरे हम स्लोली करेंगे ना बिल्कुल, तो ऐसे होता है। मतलब ताजमहल गायब, तुम गायब, हम बैठे थे वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे, ये गायब, सब गायब, इधर अलार्म बज रही है। अरे! प्रभु जी उठ जाओ, मंगल आरती जाना है। अरे! मैं तो सपना देख रहा था। तो इस तरीके से सपना गायब होता है। और सपना भी पता है क्या है? कभी किसी ने ऐसी नींद ली जिसमें सपना एक भी ना आया हो? वही असलियत में नींद है। यानी वो नींद आनंद है, आत्मा वाली नींद। देखो, हमारे अंदर 3 शरीर है ना, मतलब 3 शरीर से मतलब जैसे कि एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, फिर एक आत्मा है, ठीक है? जब हम सोते हैं, तो सोते वक़्त क्या है कि स्थूल शरीर से हम अलग हो जाते हैं। यानी अब हमारा सूक्ष्म शरीर हमें लेके चला गया सपनों में। सूक्ष्म शरीर में भरा रहता है सारा कुछ पहले के, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों हमने जन्म लिए हैं, जाने कहाँ-कहाँ गए, तो सूक्ष्म शरीर में तो इंस्टॉल रहता है सारा। तो उसके वजह से हमें जो दृश्य दिखते हैं ना, वो हमें लगता है कि वो कहाँ से आ गया, ऐसी जगह हमने देखी नहीं कभी, कुछ भी बन गया। एक्चुअली वहाँ कभी न कभी आप गए हो, कभी न कभी आप वहाँ रहे हो, तभी आया है, क्योंकि वो इसमें सेट है सारा। तो वो नींद होती है एक बीच की नींद, मतलब बीच का सपना आ रहा है, लेकिन वो नींद वो आनंद वाली नींद नहीं होती। और एक नींद ऐसी होती है कि ऐसे बेहोश होके सोओगे ना, कोई सपना आया, वो नींद होती है आत्मा वाली। यानी स्थूल शरीर से भी तुम अलग हो गए, और सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर भी अलग है, सूक्ष्म शरीर भी कहीं ले गए, वो भी सो गया है। अब तुम आत्मा की उसमें नींद ले रहे हो बिल्कुल। आत्मा कहते हैं ना, आज बहुत अच्छी नींद आई, पता ही नहीं चला। और वो नींद अगर आएगी ना, तो बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी तुम्हें, बिल्कुल भी। ऐसा लगेगा 4 घंटे भी सो लोगे, फिर भी फ्रेश होके उठोगे बिल्कुल, क्योंकि आत्मा वाली नींद ली। लेकिन जब तक हम स्थूल वाली लेते हैं ना, सपने में घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ स्थूल शरीर सो रहा है, मतलब पड़ा है, बाकी हम जग रहे हैं राउंड अप। तो इसलिए हमें लगता है हम सो रहे हैं, पूरी नींद इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि हम सपने देख रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं सपने ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। तो जितने कम सपने आएँगे, यानी उतना तुमने ज़्यादा सोया है, और जितना ज़्यादा सपने आएँगे, उतना कम सोया है। तो बहुत अच्छा बता रहे थे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल बहुत अच्छा श्लोक है, कल आइए सभी लोग, क्योंकि कल बताएंगे इस गेट को कैसे त्यागें, क्या करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।